नमस्कार, हरिओम, हरे कृष्णा। वेलकम टू ब्लेसर। आज का टॉपिक है अलाइनमेंट। पहले जानते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट इज़ ऑल अबाउट, आपको पता होना चाहिए मसल मूवमेंट कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए जॉइंट मूवमेंट कैसे होता है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए बॉडी के बारे में। दैट इज़ अलाइनमेंट। व्हेन यू आर डूइंग आसन दैट टाइम आपको समझ में आना चाहिए वो पर्टिकुलर पॉस्चर में कौन सा मसल मूवमेंट हो रहा है, कहाँ जॉइंट मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो माइन्यूट चीज़ भी आप रॉन्ग कर रहे हो ना, आपका आसन का बेनिफिट डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो योग पे ब्लेम कर देते हैं कि योग से मुझे नी इशू भी हो गया, मुझे वो भी हो गया, मुझे ये भी हो गया। इवन जिम पीपल करते हैं रॉन्ग, उनके अलाइनमेंट टेक्निक्स रॉन्ग हो जाते हैं एंड देन ब्लेम करते हैं, अरे ये वर्कआउट से तो ये हो गया, ये योग से तो ये हो गया, मुझे नहीं करना है, इतने सालों से मैं योग कर रही हूँ फिर भी मुझे नी इशू हो गया। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप क्या गलत कर रहे हो? आप करते जा रहे हो, आपने कभी खुद को करेक्ट ही नहीं किया एंड देन आप यू आर अल्टीमेटली ब्लेमिंग इन द लास्ट योग, राइट? कोई भी चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, एम आई राइट? हर एक चीज़ का होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। आप जब मेडिसिन लेते हो उसके भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स साथ में ही आते हैं उसके। हम योग के लिए कैसे सोच सकते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही दे सकता है? आप पॉजिटिव बेनिफिट तभी ले सकते हो जब आप राइट वे से कर रहे हो चीज़ें। ओके, आप ध्यान में रखो, आप चीज़ें करेक्ट वे में करते हो, आप कहीं मिस्टेक नहीं कर रहे हो। अगर आपको थोड़ा भी डिसएडवांटेज फील हो रहा है, अनकम्फर्टनेस हो रहा है, आपको देखना ज़रूरी होता है आप कहाँ रॉन्ग हो रहे हैं। आपको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है आप कहाँ रॉन्ग कर रहे हो, या आपकी टीचर आपको सही तरीके से सिखा रही है या नहीं सिखा रही। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, क्योंकि टेक्निक्स, अलाइनमेंट्स, ये बहुत मैटर करता है। आप जब कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर योग प्रैक्टिसनर्स, दिस इज़ फॉर जो जिम जाते हैं, अलग अलग कैलिस्थेनिक हो, अलग फॉर्म ऑफ वर्कआउट हो, टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर वही रॉन्ग हो गया आपको डिसएडवांटेज मिलने वाला है। सो ब्लेम उन्हें मत कीजिए, ब्लेम खुद को कीजिए, बिकॉज आप वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग टेक्निक्स एंड अलाइनमेंट्स के टीचिंग टेक्निक्स सब अलग होते हैं, तो वो हमें बेनिफिट देता है कि नहीं, उसके डिसएडवांटेज होते हैं कि नहीं। पहले मैं ये कहूँगी कि है ना, पहले देखो आपकी टीचर नॉलेजेबल है कि नहीं। आप उनके साथ प्रैक्टिस करो, थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट लगा या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, समझ जाओ टीचर नहीं है बराबर, या उनसे बात कीजिए, समझिए, खुद से रिसर्च कीजिए, ब्लाइंडली कहीं मत जाइए, खुद से रिसर्च कीजिए वो टॉपिक के बारे में। आप कुछ योग के बारे में जानना चाहते हो या पर्टिकुलर आसन कर रहे हो और वो आसन के बाद आपको डिसएडवांटेज हो रहा है, रिसर्च करो, देन समझो आप कहाँ रॉन्ग थे, फिर वो टीचर से बात कीजिए। टीचर अगर आपको सही तरीके से बता रही है देन शी इज़ राइट, एंड अगर आपको उसको समझ नहीं आ रहा है देन शी इज़ रॉन्ग। टीचर बदल दो सीधी सी बात है, टीचर बदल दो। बिकॉज हमारी बॉडी टेम्पल है, हमारी बॉडी का ध्यान हमें ही रखना है। सो हमें बहुत केयरफुल रहना है हम किसके अंडर गाइडेंस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखो। टीचर्स सही हो वो मैटर करता है, अलग टीचर अलग टेक्निक्स होंगे वो मैटर नहीं कर रहा है। टेक्निक्स सही होंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलने वाला है, बट टीचर गलत रहेगी तो उसके सिखाने के तरीके गलत होंगे। सो मेक श्योर यू चूज़ द राइट टीचर। ओके, ये चीज़ हो गया। अब ये टॉपिक बहुत बेसिक है, थोड़ा सा ही होगा इसमें बात करने के लिए, बट है ना, ये चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत गंदी तरीके से आता है, हम डिसएडवांटेज लेके जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखो अलाइनमेंट व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग योग, एनी आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या क्रियाज या बांदा, सारी चीज़ों में अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आसन में नहीं होता है अलाइनमेंट, हर एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है। इवन प्राणायाम में होता है। व्हेन यू डूइंग प्राणायाम, मेक श्योर आपकी ब्रीदिंग की अलाइनमेंट कैसी हो। अब उसमें अलाइनमेंट कैसे होगा,
जैसे ब्रीदिंग हम करते हैं, सो ब्रीदिंग अगर चलो एग्जांपल मैं अनुलोम विलोम ले रही हूँ, अनुलोम विलोम में हमें कैसे करना होता है, इनहेल का रेशियो क्या होता है, वो रेशियो हमें ब्रीदिंग का ध्यान में रखना है, इनहेल एंड एक्सेल का। अगर अगर वो रॉन्ग कर रहे हो तो वो अनुलोम विलोम का बेनिफिट आपको मिलना इज़ लाइक नॉट पॉसिबल। तो आप वो चीज़ें हम रॉन्ग करते जाते हैं और बेनिफिट आपको चाहिए, बट आपको समझ नहीं आ रहा है, आप रॉन्ग कर रहे हो और आप बेनिफिट मांग रहे हो, बट आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा बिकॉज आप रॉन्ग कर। मेडिटेशन, मेडिटेशन में अलाइनमेंट, उसमें बैठने का पॉस्चर्स, आप कौन से आसन में बैठ रहे हो वो सही तरीके से हो रहा है या मुद्राज, उसकी अलाइनमेंट, आप सही तरीके से मुद्रा कर रहे हो या नहीं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है जो हम ध्यान में नहीं रखते। ज्ञान मुद्रा करते पर किसी के फिंगर्स ऐसे होंगे, राइट। अभी किसी को पता नहीं है कि वो ग्रेविटी की तरफ जाना चाहिए या अपवर्ड होना चाहिए। ये जो माइन्यूट चीज़ें होती है ना, हम नहीं देखते और हम सोचते हम सही कर रहे हैं और इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है या तो डिसएडवांटेज मिल रहा है, हम सिर्फ करते जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, क्रियाज, बांधास, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑनेस्टली इसको तो करने के लिए मैं स्टार्टिंग में बहुत डरती थी कि नहीं कुछ रॉन्ग हो गया तो मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, बिकॉज थोड़ी भी चीज़ें रॉन्ग होती है प्रॉब्लम होनी ही है। तो मेक श्योर आप टीचर अच्छे चूज़ कर रहे हो, अंडर गाइडेंस ही कर रहे हो। कुछ थोड़ा सा भी डिसएडवांटेज आपको ऐसा लग रहा है, प्लीज़ रिसर्च करो, अलग अलग टीचर से बात करो, समझो एंड देन डू इट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आज का टॉपिक यही तक है। कोई भी क्वेरीज होगी, डाउट होगा, आपको एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, कमेंट में आप लिख सकते हो, मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन गो एंड कनेक्ट विथ मी। एंड अगर आपको कोई और भी चीज़ें जाननी है मेरे से तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। ओके, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें मैं बताऊंगी कि योग प्रैक्टिस करते हैं बिगनर्स तो उनको नेगेटिव इफेक्ट भी होता है एंड पॉजिटिव होता है, ये क्यों होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट सैटरडे। आपको वही मिलती हूँ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सेफली प्रैक्टिस करिए एंड भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। हरिओम, हरे कृष्णा, बाय।